अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। आपके कमेंट्स और उनके जवाब, ज़्यादा कमेंट जॉब के हवाले से हैं, ओमान वीज़ा, यूरोप वीज़ा और बाकी वीज़ा के हवाले से हैं। आज 5 अगस्त है, कल हम बहुत सारे लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाए। उसके लिए माज़रत तो नहीं, क्योंकि कल हमने ऑलरेडी अनाउंसमेंट की हुई थी कि हम मिलेंगे आप लोगों से। तो जितने भी लोग आए उनका बहुत शुक्रिया। पहली वीडियो में मैंने जिक्र किया है। और आर्ट्स 4152 आई वांट मूव यूरोप, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन इंस्टा, फेसबुक के ऊपर। ठीक है जी, सेम नेम की आईडी है। अली बाजवा, वालेकुम अस्सलाम। मेरा पासपोर्ट बाप के पास है तो मैं क्या न्यू मस्कत से? नहीं भाईजान, आपके पासपोर्ट और बाप के पास है, वो नहीं देता। आपको न्यू बनवाना है तो आपने पहले रिपोर्ट करनी है जी, मेरा पासपोर्ट गुम गया है या कहीं चोरी हो गया, बुला बुला, और रिपोर्ट के बाद आप जाके एम्बेसी से नया बनवा सकते हैं। और सलीम राजपूत, वालेकुम सलाम भाई, मेरी एलएलसी कंपनी है, बनाए कंपनी बन गई है, मगर बिजनेस स्टार्ट करने में वक्त लग जाएगा। बैंक अकाउंट में 400-500 रियाल तक छोड़ दें तो भैया कोई इशू नहीं है। आप जब भी काम शुरू करेंगे और जब तक आपकी कंपनी वैलिड है, आपका सब कुछ ओके रहेगा। जैसे ही कोई मसला मसाइल हुआ, फिर जो है ना आपका अकाउंट जो है वो भी फ्रीज हो सकता है, लेकिन होता नहीं है मोस्टली। किंग शहजाद, अगर कंपनी अकाउंट है तो फिर कोई इशू, पर्सनल है तो फिर आहो, वो आप पर्सनल है तो कोई फिर बिल्कुल ही कोई इश्यू नहीं होगा। अगर कंपनी के नेम से है तो कंपनी को कोई वजह बनेगी तो फिर अकाउंट के ऊपर उसका असर पड़ता है। किंग शहजाद, पोलैंड का ऑफिस किधर है भैया? पोलैंड का ओमान में ऑफिस। आप कमेंट करेंगे, आपको जानना क्या है? पोलैंड का ऑफिस तो ओमान में बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अगर वीज़ा के हवाले से पूछ रहे हैं तो पोलैंड वीज़ा जो है ओमान में नीदरलैंड एम्बेसी के जरिए हासिल किया जाता है, और वीएफएस में उसके डॉक्यूमेंट सारे जमा होने हैं। बाकी मजीद पोलैंड की सर्विसेज वो दूसरे मुल्कों के जरिए होती हैं, जैसा सऊदी अरेबिया, यूएई। इधर एम्बेसी नहीं है पोलैंड की। और हुरम 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 बट, वालेकुम सलाम, पाकिस्तान जा रहा हूँ, मेरी वापसी 17 दिसंबर को है, मेरा वीज़ा 22 को ख़त्म हो रहा है। तो भैया मुश्किल नहीं है, अभी 6 महीने से पहले आपने वापस आना है। और हाँ, आपका वीज़ा आपका अरबाब ना कैंसिल करे तो कोई इशू नहीं है, आप आ सकते हैं। एक दिन पहले भी आ सकते हैं, एक्सपायर होने से पहले। पाक अरब मस्त हैं, पाक अरब एम तसरीन मतसरीन, क्या चाहे नहीं हो भाई। रिस्क अल्लाह की ज़ात ने देना है भाईजान, रिस्क अल्लाह की ज़ात ने देना है, लेकिन मेहनत जो है वो इंसान ने करनी है। हीला बहाना और सब कुछ जो है, अकल जो इंसान को दी गई है उसने उसके ऊपर भी अमल करना है। और ये कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिव कभी तो हालात ठीक होंगे, मैं होंगे, कम से कम किसी की गुलामी तो नहीं भाईजान। अब आपने कोई चीज़ पॉइंट नहीं की, ऐसे एक जनरल कोर्ट जिस तरह नहीं करते वो कर दी है। बहरहाल अल्लाह ताला खैर फरमाए और आने वाला का सबके लिए अच्छा हो। जवान उठ के आ गया है, ये क्या? अस्सलाम वालेकुम बोलो। अरे सो जाओ जाके। और हुसैन अली भाई कर दो प्लीज़, मेरा प्लीज़, मैंने कोरिया का वीज़ा लेना है, नंबर दे दो भैया। इंस्टा फेसबुक के ऊपर आपने हमें मैसेज करना है, काम आपका हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपने मेंशन कर देना है कि आप कौन है, कहाँ से हैं, कितने साल हो गए, कहाँ जाना चाहते हैं, तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। जो भी मुमकिन हुआ आपकी हेल्प की जाएगी। और आईडी जो है इंस्टा फेसबुक की सेम है, नंबर भी शेयर कर देंगे ज़रूरत पड़ी, नो प्रॉब्लम। भाई आपसे कैसे मिल सकते हैं? मैंने वो शेयर किया था भैया यूज़र कि आप हमें कल मिल सकते हैं। जितने भी लोग आए उनका बहुत शुक्रिया। आप नहीं पहुँचे या नहीं आए या नहीं आ सकते या नहीं आना चाहते तो वो अलग चीज़ है। और आप हमें इंस्टा फेसबुक के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर बाकी मामलात करेंगे, कहाँ मिलना है, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है। वॉइस वॉइस टक वॉइस टॉक वॉइस टॉक, ठीक है। मेरा ट्रेडर क्लीनर है, अब मुझे काम नहीं करना है, कोई कंपनी दूसरा काम करवा रही है, मैं कंप्लेन किया, मुझे वापस इंडिया जाने का है, तो क्या मैं केस? भजन केस तो आप तब जीतेंगे अगर आप इधर रहेंगे। आपको रहना है, फॉलो करना है, और जो फैसला होगा उसके ऊपर फिर आपको अमल करना है। अगर आपके पास सारे एविडेंस हैं तो डेफिनेटली आप केस जीतेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है तो केस फिर आपने जीतना है। ये आपका ये काम के लिए बुलाया था लेकिन वो नहीं दे रहे, दूसरा दे रहे हैं, तो वो प्रूव हो जाता है कि जी वाकई ऐसा है, तो आप केस जीत जाएंगे। और फिर क्या है, कंपनी जीत भी गए तो जिसके खिलाफ आपने केस किया वो रखेगा थोड़ी, बोलेगा ठीक है भैया ये लो आपका जो लेन देन है, चलो खलास, खली हो जाओ। तो ये आपने जहन में रखनी है कि जब इस तरह की कहीं शिकायत होती है तो आपको फाइनली जॉब से या कैंसिल तो जो है ना वो होना पड़ता है। अगले भी वो ऐसे ही है, ऐसे भी तुसी वाला साहब है, वो फिर कोई बंदा सुकून नहीं करता है। खुर्रम मुनव्वर, जब भी लिया सब्र करके लिया है भैया, बिल्कुल ठीक है। और 12-13 साल से पोस्ट बोर्ड से मेरे पास कभी दिल नहीं किया। पोस्ट पेड
किस्तों पे लिए ना ब्याज के बाद में नाकाम। बिल्कुल ये इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं, मोबाइल इंस्टॉलमेंट की, कि जी खुद लें और सेविंग करके खुद ले लें, इंस्टॉलमेंट में मत लें, ताकि आपको फ्यूचर में कभी कोई परेशानी ना हो, या पैसे जो देने का टाइम आए तो फिर आहो। इस्लाम माशाल्लाह अच्छे से खिदमत करते हैं वो आप लोगों की। भैया कोशिश यही होती है कि पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हो और आसानी से सबको समझ भी आ जाए। भाई नस्वार का कौन सा जुर्म है? भैया नस्वार का क्या है? आप ये भी बताएं कि आप नस्वार कहाँ पर क्या जुर्म है? नस्वार का जुर्म ये है कि जब नशा चढ़ता है तो फिर उतरता नहीं है। और यूज़र भाई पाबंदियाँ इधर खारिजियों के लिए ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और कुरैशी भाई, बॉस आप इतनी नेगेटिवली क्रिएट करते हो तो आप बता दो सही रास्ता कौन सा है? भैया हम नेगेटिवली क्रिएट नहीं करते, ये जो चीज़ें हैं ना आपके सामने, आपको आप जहाँ से बोल रहे हो मुझे वही पता है। ठीक है, तो आप जो है ना वो बेचना जो पेलना छोड़ दो और लोगों को बताओ ग्राउंड रियलिटी क्या है। इन्होंने कमेंट किया वो बिजनेस वाली कि जी ओमान में बिजनेस करना है तो कितना आसान है, कितना सस्ता है, मालिक बनना है तो खली वल्ली। हाँ, ठीक है ना, हमें वो पसंद नहीं है ना, हम रिकमेंड करते हैं कि आप मालिक बन जाएं। इस वीडियो में मैंने जिक्र किया था इसलिए आपकी जल रही है। तो नेगेटिविटी ये है, नेगेटिव इन्होंने क्या लिखा है नेगेटिवली, तो नेगेटिवली ये है कि आपने ग्राउंड रियलिटी चेक नहीं की। आप जो है ना 100 200 500 1000 रियाल में मालिक बन के बैठ गए। आपको ये नहीं पता कि आपने जाना कहाँ पे, बिजनेस कैसे करना है। ठीक है ना, कंपनी बनानी, ओनरशिप, ये वो तो ऐसे चुटकी की गेम है। हम भी आपसे 400 200 या 150 रियाल लेके सारा कुछ करवा सकते हैं, आपको गाइड करना है सिर्फ। ठीक है ना, ये 4 डॉक्यूमेंट प्रिंट करके देने हैं खली वली। तो थोड़ा सा जो ना औकात में रहना सीखें, और अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आप जो है ये सोचें कि आपने बिजनेस करना है। आप ये मत सोचें कि मैंने ओनर बनना है। ओनर तब बनेंगे अगर आप सक्सेसफुल होंगे, सक्सेसफुल बिजनेस करेंगे। तो मैं अगर अभी तक चुप हूँ तो मुझे चुप रहने दें। और इमरान नज़ीर टेलीग्राम पे ग्रुप बना दें भाईजान, व्हाट्सएप पे नहीं काबू आ रहे, टेलीग्राम पे आ जाएंगे। इकरा अख्तर वालेकुम सलाम भाई, ओमान में आईटी की जॉब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दायरा तकनीया मालूमात की जॉब्स खारिजियों के लिए नहीं है। ये बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो मुख्तस कर दी गई ओमानियों के लिए। जहाँ जिस कंपनी के पास कोटा वोटा होता है वो रखते हैं लोग सेम वीज़ा के ऊपर, अदरवाइज क्या है कि आपको किसी दूसरे आहो, ठीक है ना, सेम सेम वीज़ा नहीं मिलते आपको, ये भी ज़हन में रखना है आपने। और जज़ाकल्लाह। अल्ताफ़ गुड्डू मुबारक हो भाईजान, ओमान इतना प्यारा सुकून वाला मुल्क है, हम तो ओमानी नेशनलिटी ही लेंगे इंशाल्लाह ताला। खैर सबको मिलनी चाहिए जिन्होंने इधर इतने सालों, हमने जवानी इधर ही गुजारी है। मोहसन मोहसन करबलकर, मस्जिद में बच्चों को कुरान की तालीम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? अगर अलाउड है, आप ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं तो नो इशू। खारजी के नाम पे जो सजल तजारी बनती है इस पर रोशनी डालें। भैया रोशनी क्या डालनी है, आप कभी भी बना सकते हैं, ठीक है ना। और शरीक तजारी भी बन सकते हैं। लॉ लॉ लग जाएंगे। बयान राशिद मिनहास, आपका कमेंट बड़े दिनों बाद है। लॉ तो लग रहे हैं लेकिन आवाम जो है ना उसके ऊपर यकीन नहीं कर रही। चेजी चौधरी जी, ईसा भाई आपसे कॉल पे बात नहीं हो सकती क्या? इंस्टा फेसबुक पर मैसेज करें, कॉल नंबर भी शेयर कर देंगे, सेम नेम की आईडी है। आमिर शहजाद कितने चल रहे ईसा भाई? भाईजान ये चलेगी ट्रेन, वो ट्रेन के ऊपर इन्होंने कमेंट किया वो ऐसी थी। रेहान अंजम अल्लाह रहम फरमाए, सबके ऊपर रहम फरमाए जी। और मार्कवा, मार्कवा का भैया गिरबानी खुला होता था, वो मार्कवा से बहुत पहले के प्लेयर हैं। ठीक है, इट्स एडिटेड, यस डियर राशिद। और अतीक अतीक अहमद, ईसा भाई आपका व्हाट्सएप नंबर इंस्टा फेसबुक पर जिन वीडियोस में आप कमेंट करते हैं उसी में मैंने बताया कि आपने व्हाट्सएप या हमसे रब्ता कैसे करना है। आसिफ बाजा भाई, एक्सीडेंट हो रहे हैं खरीफ टाइम में, इस टाइम में लोगों में सब्र भी नहीं है। बिल्कुल भैया ऐसा ही है, अवाम इतनी भरी हुई है, पिछले 2-3 दिन से सलाला में इतनी ट्रैफिक जाम है कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा वो आप जिन्होंने व्हाट्सएप व्हाट्सएप लगा रखी है उनको तो मैंने बता दिया है। वर्क परमिट के एडवांस पेमेंट देनी चाहिए? नहीं भाईजान, भाईजान कहीं पर भी आपने एडवांस पेमेंट नहीं देनी, सिर्फ फीस वगैरह थोड़ी सी होती है 150 200 रियाल तक, 200 भी नहीं होती, 150 रियाल होती है, आपने वो देनी होती है। ठीक है, वो भी आप अपने हाथों से जमा करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि ईसा भाई हमें गाइड करें तो हमने आपके हाथ से सारा कुछ करवाना है, ठीक है ना। और वर्क परमिट के लिए आप इस चक्कर से दूर निकलें। फिलहाल जो है वर्क परमिट उसके ऊपर फ्रॉड हो रहा है, ठीक है ना। तो लोग कहते हैं भाई तुसी नहीं दे रहे, असी इस वास्ते नहीं दे रहे कि वो आवाम जो है वो पगली हुई पड़ी है, और ये वर्क परमिट वर्क परमिट वर्क परमिट, जब आगे सब कुछ ओके होगा तो आपको मिलेगा ना। अब फेक बना बना के आपको दे दें ते वो साल 6 महीने बजट थाड़े को लेने वो भी मुक्की जाने ने, तो फिर तुसी सिर ते आ जाना।
तो वर्क परमिट के लिए कहीं पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं कि भैया ये कंपनी कैसी है। स्प्रियन जीएसएमसी एजेंसी कैसा है भैया। भाईजान बचें जितना बच सकते हैं। और पाकिस्तान मेरी कली जिन्नू 100 स्यापे उत्थे वे शक कर देने मापे ईसा भाई ये है पंजाबी। जी भाईजान बिल्कुल ऐसा ही है, कली जिन्नू 100 स्यापे। तो मापे सब तो पहले शक वही करते हैं, परदेशियों से पूछ लें सबसे पहला ठगी जो है ना उनके साथ उनके अपनों ने की होगी। और आदिल खान वालेकुम सलाम भाई, दुबई से इटली का वीज़ा लग जाता है? बिल्कुल लग जाता है। डॉक्यूमेंट्स का एनओसी और आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए, दैट्स इट। और ओही मना ओहिया मना क्या है उस्ताद जी? ओहिया मना आई वांट टू जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन टेक्स्ट अस ऑन इंस्टा फेसबुक। फहद रंजा साहब का कमेंट फाइनली आ गया यूट्यूब के ऊपर काफ़ी अरसे बाद। व्हाट्सएप पे तो एक्टिव हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी। और वाजिफ की बहार वाजिफ की बहार साजी की नाम है भैया, आपसे कांटेक्ट कैसे होगा? इंस्टा फेसबुक के ऊपर होगा। और अयाज भट्टी भाई, मैं कार भाई का काम करता हूँ, मेरे पास एग्रीमेंट लेटर भी हैं अरबाब के, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? भाईजान अब आपने ये तो लिखा ही नहीं है कि किस लिए आपको प्रॉब्लम होगी, तो लिखा करें एग्जैक्ट डिटेल कि आप ये जानना चाहते हैं, ठीक है ना। अब मैं कार भाई का काम करता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी लेटर भी हैं, एग्रीमेंट, तो वो एग्रीमेंट किस चीज़ का है, किसके साथ है, तो थोड़ा सा क्लियर किया करें चीज़ें। सर क्रोशिया का वर्क परमिट मिल जाएगा? वर्क परमिट नहीं, विजिट वीज़ा मिलेगा। आपकी आया था कि सब भैजान इन वीडियो से पहले भी 4K वीडियोस हमने डाली हुई है, ठीक है ना, तो उनके ऊपर भी रिजल्ट अच्छा है, लेकिन आप शायद कम कम देखते हैं। बड़ा बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये वीडियो भी बर्दाश्त की। बाकी वही है जी, वो मेडिसिन मंगवानी है, फकी मंगवानी है, तो भैया अगर वो कोई शायरी दी या ताकत दी है तो फिर ना मंगवाया जी, लॉ लग सकते हैं। दी गाय एम लवर शान, दी जिम लवर शान दी जिम लवर शान, चेक करो उस्ताद जी। ईसा भाई वालेकुम अस्सलाम। मैं कंसल्टेंट पोलैंड वर्क वीज़ा की टोटल फ़ी 900 रियाल बता रहा है भैया, बचें इस काम से, ठीक है ना, ये सब कुछ हुआ है। और मोहम्मद, मुझे ओमान से कैंसिल जाना है, तो क्या मेरा अरबाब पासपोर्ट नहीं देता तो कैसे? कुछ भैया पासपोर्ट लेके ही जा सकते हैं, कैंसिल जाना है, या फिर क्या कि आरओपी रिपोर्ट करें मेरा पासपोर्ट गुम गया, नया बनाए और आहो। और कैंसिल के लिए भी फिर उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसने कैंसिल पेपर देना है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको जो है ना आउट पास लेना पड़ेगा। और आउट पास भी तब मिलेगा अगर आप इलीगल होंगे। भाई क्या कहना चाहते हो इन शॉर्ट? ना भैया, ओमान में फ़िलहाल बिज़नेस का और बाकी जो खारिजों के हालात हैं वीज़ा के काम के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपने ग्राउंड रियलिटी देख के आना है, ज़मीन के ऊपर क्या चल रहा है। तुर्की का वीज़ा ओमान से कैसे करेंगे? रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट वही बेसिक यही है, आपका वीज़ा यहाँ का वैलिड होना चाहिए और आपके पास एनओसी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और आप हमें इंस्टा फेसबुक पर मैसेज भी कर सकते हैं। जो लोग इलीगल रहते हैं, मतलब दूसरे रास्तों से आते हैं, तो उसके लिए आउट पास बनेगा। प्रोसेस क्या है? लेबर कोर्ट जाना है, एम्बेसी जाना है, वही वहीं से आपको बनेगा। मैं दुबई विजिट का एनओसी बैंक स्टेटमेंट। और राना उस्मान का कमेंट काफ़ी अर्से बाद आया जी। वालेकुम सलाम भाई, 2 साल का वीज़ा पे किसी और कंट्री में लाइक यूरोप वगैरह में जा सकते हैं, तो उसके लिए स्टेटमेंट देखिए, कम से कम जो है ना आपके पास 2-3 हज़ार हो तो वीज़ा आसानी से लग जाता है। यूरोप के लिए 2-3 हज़ार होनी चाहिए मिनिमम, 1500 से दबा भी होनी चाहिए, ठीक है ना। और बाकी ये भी है कि ये नहीं है कि डायरेक्ट लग जाएगा, डायरेक्ट बहुत कम चांसेस होती हैं। आपके 2-4 मुल्क अच्छे विजिट किए हों तो फिर आप ट्राई करें, लग जाता है। डायरेक्ट जो है ना उनका लगता है जिनका यहाँ पे डेजिग्नेशन अच्छा है, सैलरी अच्छी है और स्टेटमेंट अच्छी है फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर। और बाकी दूसरे तरीके फिर सारे हैं ही हैं, वो आप इनबॉक्स कर सकते हैं। मोहम्मद सैफुद्दीन, मैं दुबई विजिट किया, एनओसी बैंक स्टेटमेंट 3,3500 है, ज़बरदस्त है। जो जापान विजिट वीज़ा निकलने के चांसेस 100% हैं। आपने हमें इंस्टा फेसबुक पर मैसेज कर देना है, बाकी चीज़ें आपको वहाँ से बता दी जाएंगी, बाकी और भी मिल के कर दी जाएंगी। तो अब ये हैं जी, जुमेरात की शाम से लेके हफ्ते की सुबह तक 11 बजे तक के कमेंट्स का रिप्लाई। आपने अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। और अगर ये वीडियो पूरी नहीं देखते तो ये ताना मत देना आपने कि भैया ने कमेंट किया था रिप्लाई नहीं है, ठीक है ना। कमेंटा दे रिप्लाई वाली वीडियो भी देख लिया करो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।